हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है पाथफाइंडर का है काइनेमेटिक्स में। और इसमें आपको जो है क्वेश्चन दे रखा आपके स्क्रीन पर, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। और यहाँ पर बोला गया है कि बॉल है, बहुत पॉइंट साइज बॉल मान लीजिए, उसको किसी वॉल के फुट से फेंका गया इधर, और उसका जो है, और यहाँ पे एक बल्ब है। और बोला गया कि बल्ब की वजह से उस बॉल का अलग अलग इंस्टेंट पे शैडो जो आएगा वो इस वॉल पर आएगा। किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम टी पर हमें उस शैडो का हाइट बताना है जो वॉल पर बनेगा। ठीक है। एक चीज़ और आपको देखना है कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन स्पीड नहीं दे रखी है, और आपको ये भी नहीं बताया डायरेक्टली कि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या आने वाला है। उसके लिए एक बार क्वेश्चन का लाइन 1 पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस लाइन को पढ़िए कि thrown from the foot of the wall with the minimum possible velocity to hit a bulb B on the ground at a distance L। आपको बोला है कि स्पीड को तो कम से कम रखना है और आपको यहाँ पर पहुँचाना है, मतलब स्पीड कम रखना है, रेंज को मैक्सिमम करना है। तो वो कब पॉसिबल होता है? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाए भैया, 45 हो जाए। अगेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दे रखा था, हमने डिकोड करा है इस क्वेश्चन के पहले लाइन से, पहले दूसरे लाइन से। आई बात समझ? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या किया इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अब अगेन अगर आपको कभी भी ऐसे प्रोजेक्टाइल में आपको थोड़ा बहुत भी हिंट लग जाए कि हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा सकते हैं, तो एक बार लगा के हम जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मुझे लगा कि हम यहाँ पे क्वेश्चन पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा सकते हैं, तो मैंने ये डायग्राम बनाया ऐसे। ठीक है ना। मान लीजिए किसी इंस्टेंट में पार्टिकल यहाँ पे था, जो ये डायग्राम था उसी को यहाँ पे मैं लिखा है। हमने यहाँ पे अपनी तरफ से प्रोजेक्शन स्पीड u मान ली, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 हमने बता लिया कि भैया आया था, कैसे आया था बताया आपको। और इस इंस्टेंट पे जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो उसका इधर डायरेक्शन जो है x है, और वर्टिकल डायरेक्शन जो है डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y है। ठीक है ना। ऐसे तो मैंने लगाया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इक्वल टू x टेन थीटा 1 - x/r। ठीक है ना। और r की जगह पे क्वेश्चन में दे रखा उसका रेंज l को, क्लियर है। और थीटा रखोगे आप 45, तो tan 45 1 हो जाएगा। तो नाउ इक्वेशन बिकम्स y इक्वल टू x इन ब्रैकेट l - x अपॉन l, ये एलसीएम ले लिया हमने, ये आ गया। ठीक है ना। अब चूंकि मुझे h चाहिए, क्या चाहिए? h। तो जब मैं इस लाइन को गौर से देखा, मुझे लगा कि यार यहाँ पे कुछ सिमिलर ट्राइंगल बन रहा है। एक सिमिलर ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है, ये वाला, और एक सिमिलर ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है। एक सिमिलर ट्राइंगल ये है, एक सिमिलर ट्राइंगल ये बड़ा वाला है। सही है ना। ऐसे तो दोनों के दो साइड्स के रेशियो क्या करना है? इक्वल करना है। मैंने लिख दिया h अपॉन l, और यहाँ पे y अपॉन l - x मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिए। यहाँ से y आ गया h टाइम्स l - x अपॉन l। अब इसको उठा के वापस यहाँ मैंने रख दिया, पुट कर दिया। तो हम अगर यहाँ पे y की जगह पे रखेंगे h l - x अपॉन l, और यहाँ पे x l - x अपॉन l है, तो ये कट जाएगा। नाउ वी विल गेट एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट, h की वैल्यू x के बराबर हो गया। अब हमें x फाइंड आउट करना है। अब प्रोजेक्टाइल में आपको पता है कि इधर जो भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ y डायरेक्शन में है ना, y डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल रिमेन सेम। तो उसका जो x कंपोनेंट था इनिशियल ux, वही क्या रहेगा, अगले मोमेंट पे भी वही रहेगा। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो चेंज नहीं होता है। तो वो आ गया u cos 45 इंटू टी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने टाइम से ux को, तो हमें क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन मिल गया किसी समय t में। ठीक है। अब u को u रहने दिया, cos 45 1/√2, और ये t, तो u/√2 इंटू टी हो गया x की वैल्यू। सही है ना। अब मुझे u निकालना है। क्वेश्चन में u तो दे नहीं रखा, लेकिन हमें एक चीज़ ये दे रखा है, हमें 45 एंगल का प्रोजेक्शन मिल गया है, रेंज का वैल्यू l मिल गया है। हमने लगाया रेंज का फार्मूला u² sin 2 थीटा 2 इंटू 45 अपॉन जी। यहाँ से u हमारे पास आ गया, u² GL आ गया। इसको उठा के यहाँ पर रखा, तो हमारे पास जो बेटा आया है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि √GL अपॉन 2। तो इसको चाहो तो आप √GL अपॉन 2 अंदर एक साथ रख लो इंटू टी। यही h, यही जो x था, यही हमारे पास h भी है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।